हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीकेटी केमिस्ट्री में। आज हम बात करेंगे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिससे स्ट्रक्चर डिसाइड होता है और जिससे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिसाइड होती है, जिससे ऑर्गेनिक में रिजोनेंस पर इफेक्ट पड़ता है। उस टॉपिक का नाम है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं संकरण। ठीक, देखिए आज मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन को डेप्थ में बताने वाला नहीं हूं। आज मैं बताऊंगा कि किस कंपाउंड पर आप कैसे हाइब्रिडाइजेशन को आइडेंटिफाई करेंगे। चलिए पहले कुछ बेसिक चीजें जानते हैं। अगर किसी को हाइब्रिडाइजेशन आइडेंटिफाई करना है तो इन बेसिक चीजों का जानना बहुत जरूरी है। बिना इसके आप हाइब्रिडाइजेशन को पहचानना सोच नहीं सकते। तो चलिए क्या बेसिक चीजें हैं। सबसे पहली चीज क्या है बेटा, तुमको पता होना चाहिए बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। किसके बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। दूसरा, मैं मान के चलता हूं कि तुमको ये आता होगा, मैं इसकी ट्रिक भी तुमको बताऊंगा। दूसरा आपको जानना होगा कि कितने टाइप के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। कई टाइप के होते हैं, sp2, sp3, sp3d, sp3d2, sp3d3, DSP2 एक्सेट्रा। लेकिन ये हम कोऑर्डिनेशन बात करेंगे, इसलिए अभी इसका डिस्कस मैं नहीं कर रहा हूं। अभी हम इसी की बात करते हैं। देखिए ये जो यस और पी लिखा गया है ना, ये इंग्लिश अल्फाबेट की यूज नहीं हो रही है। यहां मतलब है ये आपको ऑर्बिटल रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक ऑर्बिटल यस का और 3 पी के होते हैं, जिनमें से केवल एक ही पार्टिसिपेट कर रहा है। तो हाइब्रिडाइजेशन का नाम क्या हो गया, बोलो sp। क्या हो गया, sp। अच्छा, sp2 का मतलब एक यस और 2 पी का, मतलब टोटल ऑर्बिटल कितने हैं, 3। यहां टोटल ऑर्बिटल कितने हैं, 2। यहां टोटल ऑर्बिटल 3 और एक कितना, 4। यहां टोटल ऑर्बिटल 3 पी का, एक यस का, एक डी का। यहां कितने हो गए, 5। यहां ऑर्बिटल 3, 2, 5, 1, 6। और यहां ऑर्बिटल हो गया 3, 3, 6, 1, 7। बस तुमको इन गिनतियों को याद रखना है कि अगर 2 आएगा तो sp होगा, 3 तो sp2, 4 तो sp3, 5 तो sp3d, 6 तो sp3d2, 7 तो sp3d3। बाकी सब तुम्हारे हाथ में और मेरे हाथ में, मैं आपको बताता हूं, ठीक है। चलिए तीसरा इंपॉर्टेंट फंडा तुमको जानना पड़ेगा, क्या होते हैं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और कैसे हम सिग्मा बॉन्ड को काउंट करते हैं। चलो बेटा, अगर मान लो मैंने मीथेन का स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है, ये मीथेन है सपोज करिए। तो देखो जितने भी सिंगल बॉन्ड होंगे उन सारे सिंगल बॉन्ड को हम सिग्मा बॉन्ड मानते हैं। चलिए अगर ऐसा कोई स्ट्रक्चर बना है तो सारे सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड मानेंगे, और जहां डबल आएगा वहां एक बॉन्ड सिग्मा हो जाएगा और एक बॉन्ड क्या हो जाएगा, पाई। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ट्रिपल आ जाए तो, आइए ट्रिपल पे बात करते हैं। देखो जो भी सिंगल बॉन्ड है वो सिग्मा है, और ट्रिपल में एक सिग्मा और 2 क्या होगा, पाई। कुल मिला के बेटा एक मोटी बात निकल के आती है कि कितने भी बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा 1 पाई, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा 2 पाई, और सिंगल बॉन्ड में सारे बॉन्ड क्या होंगे, बोलो सिग्मा बॉन्ड ही होंगे। तो क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन की एक ट्रिक सिग्मा बॉन्ड से भी है, इसलिए हमको सिग्मा बॉन्ड जानना भी जरूरी है, ठीक है। एक और चीज, अगर मान लो मैं अमोनिया का स्ट्रक्चर ड्रा करता हूं तो इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन का पेयर बचता है। इस इलेक्ट्रॉन के पेयर को हम क्या बोलते हैं, लोन पेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लोन पेयर। क्या बोलेंगे, लोन पेयर बोलेंगे। एक ट्रिक में लोन पेयर भी काउंट होता है, जिससे हम काउंट करते हैं कि किसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन पाया जाएगा। आइए, आई होप ये बातें आपके दिमाग में होंगी। मैं केवल इसको नहीं मिटाल रहा हूं, बाकी सबको इरेज कर रहा हूं। अब मैं आपको ट्रिक बताता हूं कि किस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन आइडेंटिफाई किया जाएगा। देखिए अगर हम बात करते हैं, किसी ने बोला, देखिए सबसे पहला फार्मूला है 1/2 B+M, ठीक है। अब यहां देखो, अगर किसी पर निगेटिव चार्ज होगा तो आपको ऐड करना है, और पॉजिटिव चार्ज होगा तो सब्सट्रैक्ट करना है।
ठीक है, चलिए लिखने से समझ में नहीं आता है, एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आता है। चलिए हम सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं, मीथेन में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा। चलिए हाइब्रिडाइजेशन पता करते हैं, फार्मूला लगाओ 1/2 ब्रैकेट में आओ। B का मतलब होता है बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन, और बैलेंस सेल आपको एकदम आगे वाले पे देखना है, जो आगे लिखा हो उसके बैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा। तो कार्बन के बैलेंस सेल में आप जानते हो कितना इलेक्ट्रॉन होता, 4+। आइए, M किस चिड़िया का नाम है। M का मतलब होता है बेटा मोनोवैलेंट, मतलब जिसकी वैलेंसी एक हो। आप जानते हो हाइड्रोजन की एक होती है, हैलोजेंस की भी एक होती है, लेकिन ऑक्सीजन की वैलेंसी कभी एक नहीं होती। इसलिए इतना टारगेट माने रहो कि अगर कहीं बगल में ऑक्सीजन आता है तो हम उसको मोनोवैलेंट के रूप में काउंट नहीं करेंगे। तो चलिए 4 हाइड्रोजन हो गया। अगर देखो तो 1/2 यहाँ कितना हो गया, 8 डिवाइड किए तो 4 आया। चलो अपने चार्ट पर पहुंचते हैं। अच्छा 4 आया तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बोलो, sp3 टाइप का हो जाएगा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। चलिए 1/2 कार्बन के आउटर मोस्ट में 4, क्या इसका पड़ोसी मोनोवैलेंट है? बिल्कुल नहीं, कितनी भी बार हो इससे मतलब नहीं है। 2 2 जा 4, अगर डिजिट 2 आई तो हाइब्रिडाइजेशन हमारा क्या हो जाएगा बोलो, sp टाइप का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, sp टाइप का हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर हम अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं और हम एग्जाम्पल लेते हैं PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का। तो आओ 1/2 फास्फोरस के बैलेंस सेल में 5 होता है। देखो क्या पड़ोसी मोनोवैलेंट है, यस हैलोजन मोनोवैलेंट होता है। तो 5 कितना हो गया, 10, 2 से डिवाइड करो कितना आएगा 5, तो 5 आएगा। तो 5 के सामने हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा तुम्हारा sp3d। कितना हो जाएगा, sp3d टाइप का क्या हो जाएगा हाइब्रिडेशन। अच्छा चलो SF6 की बात करते हैं। 1/2 सल्फर के बैलेंस सेल में 6, फ्लोरीन मोनोवैलेंट है 6, तो 6 हो गया 12, 12 को 2 से डिवाइड किए 6 आया, हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3d2। ठीक है, बोलो आ रहा है। अच्छा अब अगर किसी ने कहा कि सर निकालना है PO4 ट्रिपल माइनस में, लीजिए निकालना है NH4+ में, आइए प्लस माइनस का भी देख लें। चलिए वही फार्मूला 1/2 फास्फोरस के बैलेंस सेल में 5। देखो क्या पड़ोसी मोनोवैलेंट है, नहीं ऑक्सीजन कभी मोनोवैलेंट नहीं होता। यदि निगेटिव आएगा तो ऐड हो जाएगा। निगेटिव कितना, 1 2 3, तो तीनों निगेटिव को ऐड कर लो, 5 3 8, 2 4 जा 8, हाइब्रिडाइजेशन कितना sp3। ठीक है, NH4+। 1/2 नाइट्रोजन के बैलेंस सेल में 5 मोनोवैलेंट है, बिल्कुल मोनोवैलेंट है, 5 4 9। अगर प्लस आएगा तो मैंने बोला सबट्रैक्ट हो जाएगा, 1 माइनस कर दीजिए, फिर 8 आ गया। 1/2 डिवाइडेड बाई 8 4, 4 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या sp3। ठीक है, आ रहा है मजा। इंपॉर्टेंट चीज है कैसे हम हाइब्रिडाइजेशन को आसानी से आइडेंटिफाई करते चले जा रहे हैं। बस हमको पता होना चाहिए कि बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं और किसको हम कहते हैं मोनोवैलेंट। अच्छा अभी मैं लास्ट में बैलेंस सेल में कैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं इनकी भी ट्रिक आपको बताने वाला हूं। चलिए कुछ और एग्जांपल हम लेते हैं और तरीके से बात करते हैं। ठीक है, अगर बेटा हम अपने दिमाग को थोड़ा सा उपयोग करें तो हम हाइब्रिडाइजेशन मुंह जबानी बता सकते हैं देखकर। कोई पूछा CH4 में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, अब ध्यान दो, दिमाग में लिए रहो कि 2 से डिवाइड करना, 2 तुम्हारे दिमाग में है। इसकी बैलेंसी 4, ऐसे देखो इसकी बैलेंसी 4 हो गई है और 4 क्या हो गया मोनोवैलेंट। 4 4 कितना हो गया 8, 8 को 2 से डिवाइड किए कितना आया 4, तो हाइब्रिडेशन क्या हो गया बोलो भैया sp3 टाइप का हो गया। अगर हम बात करते हैं PCl5 की तो देखो इसमें निकाला 2 अपने दिमाग पे ले रहो, इसके आउटर मोस्ट में 5, ये भी कितना मोनोवैलेंट 5, तो 5 5 10 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया बोलो 5, 5 का मतलब क्या sp3d हाइब्रिडेशन हो गया। तो अगर हमको वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन पता है तो हम आसानी के साथ हाइब्रिडाइजेशन काउंट कर सकते हैं। और दूसरा तरीका अब मैं आपको बताने जा रहा हूं जिसका नाम है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस व्हाट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर किसी का स्ट्रक्चर बना है तो हम नंबर ऑफ सिग्मा और लोन पेयर से भी हाइब्रिडाइजेशन आसानी से काउंट कर सकते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल लेता हूं। मान लो
मेथेन में तुमसे हाइब्रिडाइजेशन पूछा और स्ट्रक्चर बना है तो क्या करना, सिग्मा गिनो, 1 2 3 4, सिग्मा बराबर 4, और अगर गिनती 4 आती है तो मैंने हाइब्रिडाइजेशन क्या बताया था, sp3 टाइप का बताया था। ठीक है, चलिए एरोमेटिक रिंग है, इस तरीके से मैंने बनाया, यहाँ पर है बोलो Cl। चलो इस कार्बन पर हाइब्रिडाइजेशन पता कर, देखो ये बॉन्ड क्या हो गया सिग्मा, ये बॉन्ड क्या हो गया सिग्मा, ये बॉन्ड क्या हो गया सिग्मा, ये बॉन्ड क्या हो गया पाई। देखो इस कार्बन के चारों तरफ कितने सिग्मा, सिग्मा 3, अगर सिग्मा 3 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 टाइप का होगा। किस टाइप का होगा, sp2 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। चलिए बात करते हैं कि एग्जाम्पल की, HCOO ये है और ये रहा लोन पेयर। ठीक है, क्या है, नंबर ऑफ सिग्मा प्लस लोन पेयर। चलो पहले सिग्मा जोड़ें, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा 5 सिग्मा, ये तो पाई होता है, हर डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई, तो 5 बॉन्ड हो गया बेटा सिग्मा, और प्लस तुम्हारा 1 हो गया लोन पेयर, तो 5 कितना 6, अगर गिनती 6 आएगी तो तुम बोलो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d2 टाइप का होगा। ठीक है, अच्छा अगर मान लीजिए हमसे पूछता है XeF2 में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, ये देखिए लोन पेयर 3 है ऐसा। अब चलो देखो नंबर ऑफ सिग्मा कितना है 2, लोन पेयर कितना है 3, 3 2 कितना हो गया 5, गिनती 5, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d टाइप का होगा। अगर वाटर मॉलिक्यूल की बात करें तो देखो बेटा सिग्मा कितना है 2, लोन पेयर कितना है 2, तो 2 2 कितना होगा 4, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। कोई भी दुनिया का हाइब्रिडाइजेशन हो तुम इजिली इन दो फार्मूलों को लगाकर कैलकुलेट कर सकते हो। अब 2-3 हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड चीजें मैं आपको बताने चल रहा हूं। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि हम कैसे जानेंगे कि किसके बैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। तो 2 ट्रिक, इसके तरीके 2 हैं। देखो बेटा कुछ इंपॉर्टेंट की मैं बात लिख रहा हूं, बाकी से हमको मतलब नहीं है। ठीक है, अगर हम लिथियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। ठीक, अच्छा अब देखिए लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, नाइट्रोजन का 7 है, ऑक्सीजन का 8 है, फ्लोरीन का 9 है, सोडियम का 11, मैग्नीशियम का 12, एल्युमिनियम का 13, सिलिकॉन का 14, फास्फोरस का 15, सल्फर का 16 और क्लोरीन का 17। अब देखो अगर तुम्हें एटॉमिक नंबर नहीं याद होगा तो उसमें कोई दुनिया का टीचर कुछ नहीं कर सकता, ये तो तुम्हें लर्न करना पड़ेगा एटॉमिक नंबर। अब ट्रिक क्या है, अगर किसी का एटॉमिक नंबर बेटा 10 के बिलो है, 9 8 7 6 5, तो अपने मन में 2 गिनती घटाओ, आउटर मोस्ट में पता लग जाएगा। जैसे 3 तो 2 घटाओ, लिथियम के आउटर मोस्ट में, मतलब बैलेंस सेल या आउटर मोस्ट एक ही चीज होती है, इसके बैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा 1, यहाँ 2 घटाओ बैलेंस सेल में कितना होगा 4, यहाँ 2 घटाओ बैलेंस सेल में कितना होगा 5, यहाँ 2 घटाओ बैलेंस सेल में कितना होगा 6, यहाँ 2 घटाओ बैलेंस सेल में कितना होगा 7। अच्छा अगर 10 के ऊपर है मतलब 11 12 13 14 15 16 17, तो यही जो लास्ट में लिखा हो यही आउटर मोस्ट में होता है। 11 के आउटर मोस्ट में 1, 12 में 2, 13 में 3, 14 में 4, 15 में 5, 16 में 6 और 17 में 7। जैसे मैंने बोला PCl5 में फास्फोरस के आउटर मोस्ट में कितना 5, तो कुछ लोग सोचते सर को कैसे पता लग गया। आप, मुझे पता है कि फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 होता है और 15 के बाहर कितना है 5, अगर 5 है इसका मतलब इसके बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, अच्छा दूसरा इंपॉर्टेंट फंडा क्या है बेटा, अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो उसमें परसेंटेज होता है। देखिए हमारे पास sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 और sp3 है, इसमें हम काउंट करेंगे s परसेंटेज। इसका फार्मूला होता है बेटा 100 अपान नंबर ऑफ ऑर्बिटल। ठीक है, चलिए तो 100 में नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने दो s और p का, तो s करेक्टर आएगा 50% और p करेक्टर भी आएगा कितना बोलो 50%। ठीक है, चलिए
यहाँ 100 अपान ऑर्बिटल कितने 3, ये आएगा लगभग 33.33% यस और 33.33% तुम्हारे दोनों पी आ जाएंगे। अच्छा यहाँ बात करें तो 100 अपान अगर हम बात करें 4 की तो आएगा 25% यस और 25% में तुम्हारे तीनों पी ऑर्बिटल होंगे। तो देखो यस करेक्टर किस में ज्यादा, sp हाइब्रिडाइजेशन में यस करेक्टर कितना है 50%। तो जहां पर यस करेक्टर यस का परसेंटेज करेक्टर इंक्रीज करेगा उस कार्बन की क्या इंक्रीज करेगी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी क्या करेगी बोलो, इंक्रीज करेगी। मान लो तुम्हारे पास ये कार्बन है CH4 का, तुम्हारे पास ये कार्बन है C2H2 का और तुम्हारे पास ये कार्बन है एसिटिलीन का। अब देखो इस पर हाइब्रिडाइजेशन sp3, इस पर हाइब्रिडाइजेशन sp2, इस पर हाइब्रिडाइजेशन sp3, तो इस पर यस परसेंटेज सबसे ज्यादा है। अगर बात करेंगे तो यहाँ यस परसेंट 50% है। जिस कार्बन पर यस का परसेंटेज बढ़ेगा उस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी और दो कार्बन की तुलना में उस कार्बन की अट्रैक्टिंग पावर क्या होगी बोलो, स्ट्रांग होगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स थी जिससे हम हाइब्रिडाइजेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आई होप आपको हाइब्रिडाइजेशन पहचानने की ट्रिक पता लग गई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। ऐसे कुछ मजेदार टिप्स और ट्रिक लेकर मैं आपके पास आता रहूंगा, उसके लिए बने रहिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग BKT केमिस्ट्री।